अज्जू भाई और राइस्टार दोनों जिगरी यार थे। दोनों इतने गरीब थे कि हर दिन गांव के बाहर भीख मांगते और हर शाम साथ साथ घर लौटे। उन्हें देखते ही गांव वाले तंज कसे, देखो देखो दो गरीब दोस्त आ गए। ये सुनकर दोनों उदास हो जाते। रात भर सोते नहीं, बस सोचते इस गरीबी से छुटकारा कैसे मिले। कोई रास्ता नहीं सूझता। एक शाम हमेशा की तरह लौटे। वक्त ठंड जोरों पर थी और अंधेरा भी होने वाला था। अचानक उनकी बाइक खराब हो गई। दोनों ने खूब कोशिश की पर ठीक नहीं हुई। रात हो चुकी थी, इसलिए छुपने की जगह ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते काफी अंदर चले गए। तभी अज्जू भाई की नजर एक अजीब चमकी चीज पर पड़ी। दोनों उसके पास गए तो देखा एक सोने की खदान। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे जोर जोर से नाचते हुए बोले, हम दोनों तो अब बहुत अमीर हो गए। उन्होंने खदान से थोड़ा थोड़ा सोना उठाया और जाते वक्त दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया ताकि कोई चोरी ना कर ले। उस दिन के बाद दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। दोनों ने मिलकर एक बड़ा सा कार शोरूम खोला जहां सिर्फ सोने की कारें बेचते थे। बड़े बड़े अमीर सेठ उनकी दुकान पर आते और गाड़ियां लेकर जाते। अब उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। जो लोग उन्हें गरीब भिखारी कहते थे, आज वहीं उनके पास भीख मांगने आते। ये सब देखकर दोनों बहुत खुश होते, लेकिन उनकी खुशी पर एक शख्स की नजर थी। गांव का सबसे बड़ा गुंडा बबलू सेठ। वह बेरहम इंसान था, बेवजह लोगों को मारता पीटता। एक दिन जब बबलू गांव के बाहर से लौट रहा था, उसने अज्जू भाई और राइस्टार को सोना ले जाते देख लिया। उस दिन से वह रोज उस जगह सोना ढूंढने जाता, पर कुछ नहीं मिलता। परेशान होकर उसने प्लान बनाया। एक दिन जब राइस्टार सोने से गाड़ियां बना रहा था, अचानक सोना खत्म हो गया। वह जल्दी से अज्जू भाई के पास गया और बोला, अज्जू मेरे भाई, सोना खत्म हो गया। तुम जल्दी खदान जाओ और सोना लेकर आओ। अज्जू भाई गाड़ी में बैठा और सोना लाने निकल पड़ा। उसे क्या पता था कि उनकी बात बबलू सेठ सुन रहा था। बबलू ने अज्जू भाई का पीछा किया और कुछ ही देर में खदान के पास पहुंच गया। उसने छूके से देखा। अज्जू भाई धीरे से एक पत्थर के सामने खड़ा हुआ और बोला, खुल जा वरना राइस्टार आ जाएगा। ये सुनते ही पत्थर हट गया। ये सब देख बबलू बहुत खुश हुआ। दूसरी तरफ राइस्टार अभी भी अज्जू भाई का इंतजार कर रहा था। उसने कहा, ये अज्जू तो आने में बहुत देर कर रहा है। आखिर में परेशान होकर वह खुद खदान पहुंचा। अंदर जाकर देखा उसका दोस्त अज्जू भाई बेहोश पड़ा था। राइस्टार ने उसे उठाया और बोला, क्या हुआ अज्जू, तेरा ये हाल किसने किया? अज्जू भाई ने सारी बात बताई। मैं सोना उठाकर गाड़ियों में बाहर रख रहा था, तभी अचानक बबलू सेठ आ गया। मैं उसे देखते ही हैरान रह गया, लेकिन उसने मुझ पर हमला करके बेहोश कर दिया और खदान का सारा खजाना लूट कर ले गया। राइस्टार ये सुनते ही गुस्से से लाल हो गया। उसने अज्जू से कहा, तू हॉस्पिटल जा, मैं अभी उस बबलू सेठ को मजा चखा कर आता हूँ। दूसरी तरफ बबलू सेठ बहुत खुश था और बोल रहा था, अब मैं भी राइस्टार जैसा अमीर बन जाऊंगा। वह खुश हो ही रहा था कि अचानक उसे किसी की आवाज आई। तभी वहां राइस्टार आ गया। बबलू ने उसे देखते ही कहा, तुझे मारना है क्या? राइस्टार ने चिल्लाकर कहा, बबलू आज तेरा आखिरी दिन है। फिर उसने वहां स्मोक बम फेंक दिया, जिससे पूरा इलाका धुएं धुएं हो गया। जब धुआं हटा तो राइस्टार जीत चुका था और बबलू सेठ मर चुका था।